हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल। तो हमारी चल रही थी ट्रांसफार्मर की सीरीज़, जिसका अपन ने देखा था लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर। इसके अंदर अपन ने किए थे 4 से 5 न्यूमेरिकल जो बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर थे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर उसी सीरीज़ का, जिसके अंदर अपन देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्रांसफार्मर के, उसके लॉसेस के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल मैंने दिया है आपके लिए वो है एक कोर लॉस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर कोर लॉस से रिलेटेड है, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो उसको करेंगे अंडरलाइन। 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग इक्वल हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। ओके, जो है गिवन डेटा वो यहाँ पे अपन लिखेंगे साथ साथ। गिवन डेटा क्या है, रेटेड फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे, वो कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। एंड क्या दे रखा है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर और एट रेटेड एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन कौन सा है, रेटेड, उसके ऊपर है जो हमारे लॉसेस कौन से कोर के लॉसेस हैं वो है हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, वो है इक्वल रेटेड वोल्टेज एट रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मेरा हिस्टेरेसिस लॉसेस है। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉसेस को मैं कैसे लिखता था, PH से। ठीक है, अपन ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है लॉसेस के बारे में। इसका मैं आपको लिंक मतलब आई डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, या फिर आई लिंक में ऊपर दे दूंगा, आई बटन पे। ठीक है, एंड हिस्टेरेसिस जो एडी करंट लॉसेस थे उसको मैंने शो किया था PE से। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो PH है वो PE के इक्वल है। PH इज इक्वल्स टू PE। ओके, एंड अपन को क्या पता है कि जो टोटल लॉसेस होते हैं कोर के PT, वो होते हैं PH प्लस PE, और दोनों है इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है तो दोनों को PH लिख देता हूँ, PH प्लस PH। तो यहाँ से क्या पता चला, 2PH इक्वल्स टू PT, एंड PH की वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं PT डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू PH लिख सकता हूँ। ठीक है, और PH किसके इक्वल है, PE के इक्वल है। तो ये रिलेशन यहाँ से अपन को मिला जो काम आने वाला आगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एट 45 हर्ट्ज उसने क्या कर दिया है, फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दिया है, और 90% ऑफ रेटेड वोल्टेज को भी चेंज कर दिया। रेटेड वोल्टेज थी पहले, अब 90% ऑफ रेटेड वोल्टेज है। तो क्या कह रहा है कि कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन। कह रहा है कि जो ये अपन ने कंडीशन दी है 45 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज के ऊपर जो हमारे लॉसेज होंगे वो कंपेयर करने हमें रेटेड वाले कंडीशन से। ठीक है, तो ये तो हो गया गिवन डेटा। एक बात यहाँ से याद रखो, कभी भी कोर लॉस फाइंड करो उस टाइम आपको V/F रेशो हमेशा चेक करना है कि V/F रेशो कांस्टेंट है या नहीं, क्योंकि जब अगर कांस्टेंट होता है तब अलग कंडीशंस होती हैं हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस की। अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो उस टाइम अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, देखो अगर सबसे पहले देखता हूँ V/F रेशो एट रेटेड कंडीशन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट रेटेड कंडीशन। जो रेशो है मेरा V/F का वो है V रेटेड अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 0.02 V रेटेड। ओके, ये तो हो गया। अब है एट गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन पे V/F रेशो क्या होगा, देखो V कितनी है 90% ऑफ रेटेड, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 ऑफ रेटेड, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 45 हर्ट्ज, इसको लिख दिया 45 हर्ट्ज, नीचे आ गया 0। ठीक है, ये हो गया 9 और ये गया 5 पे कट गया, तो 1 V रेटेड अपॉन 50 आ गया। सिमिलरली 0.02 V रेटेड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि V/F रेशो, मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि V/F रेशो दिस मीन कांस्टेंट है। अगर V/F रेशो कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में हमारे लॉसेस क्या होते हैं, अगर V/F रेशो कांस्टेंट है उस टाइम जो हमारा क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस PH, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के, और PE जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। किस पे, इस कंडीशन के ऊपर। अगर इस कंडीशन पे वो है
तो अपन डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखो PH2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2/F1 इंटू PH1। मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से PH2 की वैल्यू क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या है, F2 45/50 इंटू PH1, तो ये आ गया अपना 0.9 ऑफ PH1, ये आ गई PH2 की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर आता है 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसको यहाँ पे देखो, अब F² है, PE की बात करते हैं। अब बात करते हैं PE के लिए, तो PE2 इज इक्वल्स टू F2/F1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद PE1। ओके, ये भी मैंने आपको बताया था कल प्रूफ करके। देन सिमिलरली F2 की वैल्यू है 45/50 होल स्क्वायर इंटू PE1। इसका स्क्वायर करो 0.9 का तो क्या होता है 0.81 ऑफ PE1। ये हो गया PE2। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। टोटल लॉसेस क्या होते हैं मेरे, PT2, इसको मैं PT2 बोल रहा हूँ, और जो मेरे यहाँ पे टोटल लॉसेस थे ये मान लेता हूँ PT1 है। ओके, तो ये PT2 कितना हो जाएगा, PH2 प्लस PE2 इज इक्वल्स टू 0.9 ऑफ PH1 प्लस 0.81 ऑफ PE1। ओके, मुझे PH1 और PE1 की वैल्यू यहाँ से पता है, PH की वैल्यू ये रही, PE की वैल्यू ये रही, क्या है PT1/2। अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो क्या आने वाला है मेरे पास, देखो इसकी वैल्यू भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, इसको दोनों कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो इसकी वैल्यू क्या है PT1/2, ठीक है, और 0.9 प्लस 0.81, ठीक है। तो ये होगी मेरी PT2 की वैल्यू। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, PT2 की वैल्यू सॉल्व करने में कितनी आई है मेरी, एक मिनट देखो, 0.9 प्लस 0.81 डिवाइड बाई 2, 0.855 ऑफ PT1। ओके, तो ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 4, मान लेते हैं इसको। अब देखो मेरे पास PT2 है, PT1 है। ओके, तो PT2 है, PT1 है, तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, आप लिखूँ और यहाँ लिखता हूँ। अब ये क्या कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या होगा, नाउ अगर मुझे कंपेयर करना है इसको, तो कंपेयर कर लिए कि देखो PT1 है मेरा, PT1 एक्चुअल वैल्यू माइनस ये आ गया PT2 रेटेड पे, अदर कंडीशन पे, फिर इंटू PT1 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या दिखने को मिल रहा है, देखो 1 माइनस PT2 की वैल्यू कितनी है 0.855 ऑफ, यहाँ पे PT1 आएगा अपॉन PT1 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 1 माइनस 0.855 इंटू 100, तो ये आ गया 14.5%। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 14.5% का क्या होगा, रिडक्शन होगा किसके अंदर, लॉसेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी को कम किया है, वोल्टेज को कम किया है, तो 14.5% का क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन लॉसेस। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये न्यूमेरिकल कैसे किया अपन ने, ठीक है। सबसे इजी न्यूमेरिकल था, बट इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हेलो गाइस, देन अपना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अ सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज आर बोथ इंक्रीज्ड बाय 10%। इसका मतलब क्या हुआ, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और वोल्टेज है, इन दोनों को अपन ने इंक्रीज किया है 10% से। ओके, देन पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज इन हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे आपको V/F रेशो चेक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को ही 10% से इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे V/F रेशो कांस्टेंट है।
कैसे होगा? अगर इसको नहीं पता चले तो 1.1 ऑफ वी रेटेड अपॉन 1.1 ऑफ एफ रेटेड आएगा। ठीक है, यहाँ से 1.1 कट जाएगा तो वी रेटेड अपॉन एफ रेटेड, जो ही पहले था जो अब है। ओके, इस कंडीशन के ऊपर क्या होता है हमारे पास, जो पी एच होता है हिस्टेरेसिस लॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। एंड सिमिलरली जो हमारे एडी करंट लॉसेज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। ओके, अब देखो यहाँ से मेरे को निकालना है pH2 की वैल्यू। देन pH2 की वैल्यू कैसे निकलती थी हमारी? F2 अपॉन F1 मल्टीप्लाई विद pH1। तो यहाँ से pH2 की वैल्यू क्या आने वाली है? F2 की वैल्यू कितनी थी? 1.1 ऑफ F1 अपॉन F1 इंटू pH1। F1 से F1 कैंसिल आउट, ये आ गया 1.1 ऑफ pH1। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है तो लॉसेस बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? pH2 माइनस pH1 अपॉन pH1 इंटू 100। देन ये कितना हो जाएगा? 1.1 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू pH1 इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज किस में आ गया? हिस्टेरेसिस लॉसेज में। परसेंटेज चेंज इन pH इज इक्वल्स टू 1.1 में से माइनस गया 0.1 इंटू 10, 100 कितना हो जाएगा? 10%। ओके, ये होगा 10% चेंज। ओके, सिमिलरली अपन निकालते हैं एडी करंट के लिए। देखो एडी करंट के लिए क्या होगा? सिमिलरली PE2 की वैल्यू निकालनी है तो F2 अपॉन F1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ PE1। ओके, F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1.1 अपॉन F1 मल्टीप्लाई होल स्क्वायर इंटू PE1। F1 से F1 कैंसिल आउट, 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.21। PE1, ये आ गया PE2। यहाँ पे भी देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो लॉसेस बढ़ने चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर सिंपल सी बात है तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन PE इज इक्वल्स टू PE2 माइनस PE1 अपॉन PE1 इंटू 100। देन PE2 की वैल्यू कितनी है? 1.21 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। यहाँ पे PE1 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 1.21 में से 1 गया तो 0.21 इंटू 100, 21%। ये क्या आ गया? परसेंटेज चेंज इन PE। ओके, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? जैसे मैंने 10% फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ किया, देन सिमिलरली जो मेरे लॉसेस थे, कौन से हिस्टेरेसिस लॉसेस थे, वो तो 10% ही इंक्रीज़ हुए क्योंकि फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। बट एडी करंट लॉसेस कितने इंक्रीज़ हो गए मेरे? 21%, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थे। इसका मतलब हो रहा है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे लॉसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। एडी करंट लॉसेस क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जबकि हिस्टेरेसिस लॉसेस उतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की। हेलो गाइस, तो अब अपन न्यूमेरिकल देखते हैं नंबर थर्ड। ठीक है, नंबर थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? अ सिंगल फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज़ एन आयरन लॉस ऑफ 5000 वॉट। 450 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास जिसमें आयरन लॉस हो रहे हैं 500 वॉट एट रेटेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन पे? इस कंडीशन के ऊपर इतने लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज देन आयरन लॉसेस इज 2000 वॉट। ठीक है, मतलब इस कंडीशन के ऊपर इतने लॉसेस हो रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि व्हेन ऑपरेटेड एट 416 वोल्ट 52 हर्ट्ज द वैल्यू ऑफ द हिस्टेरेसिस लॉसेस डिवाइडेड बाय एडी करंट लॉसेस। ओके, तो मुझे क्या करना है? पहले तो मेरे को हिस्टेरेसिस लॉसेस की वैल्यू फाइंड करनी है और एडी करंट लॉसेस की फाइंड करनी है। किस पे? इस वैल्यू पे। देन उसके बाद है मुझे क्या करना है? उसको डिवाइड करना है, तो उससे रेशो आएगा, वो मेरे को रेशो बताना है यहाँ पे कितना आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं V/F रेशो। देखो तो V/F रेशो क्या होगा यहाँ पे? देखो 400 वोल्ट अपॉन 50 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट अपॉन 25 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू
416 वोल्ट डिवाइड बाई 52, मेरे ख्याल से ये सारे इक्वल आने चाहिए। ये 8 पे गया, ये भी 8 पे गया, और ये भी शायद 8 पे ही जाएगा। ठीक है, देखते थे। 52 मल्टीप्लाई 8, 8 टू द 16, 1 5, चलिए 41, ओके 416 आ रहा है। ये भी 8 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि V बाई एफ रेशो कॉन्स्टेंट है। अगर V बाई एफ रेशो कॉन्स्टेंट है, तब मैंने आपको एक ग्राफ बनाया था लास्ट वाले लेक्चर में। जब V बाई एफ रेशो कॉन्स्टेंट होता है तो क्या था, वो जो पावर अपॉन फ्रिक्वेंसी थी हमारी, ठीक है, टोटल लॉसेस अपॉन फ्रिक्वेंसी, और उस फ्रिक्वेंसी के बीच में मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था, आपको याद हो तो। ये थी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और यहाँ से अपनी एक वैल्यू आई थी, एक स्लोप आया था, इसकी वैल्यू थी अपनी एफ, ठीक है। ये थी अपना, ये इंटरसेक्शन था, ये था के एच डैश, ये स्लोप था हमारा के ई डैश। तो इस टाइप से अपन ने क्या नाम था, ग्राफ बनाया था पिछली बार, ठीक है। तो इससे इक्वेशन आई थी हमारी, वो क्या थी, देखो जो हमारे टोटल लॉसेस थे वो क्या थे हमारे पास, पीटी थे, इज इक्वल्स टू, लॉसेस क्या होते हैं, हिस्टेरिसिस प्लस एडी करंट लॉसेस होते हैं। तो हिस्टेरिसिस में क्या था हमारा, के एच डैश इंटू एफ था, क्योंकि जब वी बाई एफ रेशो कॉन्स्टेंट है उस टाइम पे बी एम कॉन्स्टेंट था, और कॉन्स्टेंट था तो मैंने इसको के एच में ही शामिल कर दिया, तो इसको के एच डैश बना दिया था, याद करो, प्लस और के ई डैश बना दिया था, क्योंकि उसमें बी स्क्वायर था, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे बना था एफ स्क्वायर। यहाँ से मैंने एफ कॉमन लिया था, तो क्या बना था मेरे पास, पी टी अपॉन एफ इज इक्वल्स टू के एच डैश प्लस के ई डैश इंटू एफ, ओके। तो ये वाला यहाँ पे दिखाया, ये क्या था अपना, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये है इंपॉर्टेंट, इसको करेंगे अपन यूज़। तो देखो कैसे यूज़ करें। जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पे 5000 वॉट है, ठीक है, बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय रेटेड कंडीशन। रेटेड कंडीशन में क्या है, जो मेरे लॉसेस है वो कितने हैं, 5000 वोल्ट है, 5000 अपॉन रेटेड फ्रिक्वेंसी कितनी है इस टाइम, 50 हर्ट्ज है, इज इक्वल्स टू के एच डैश प्लस के ई डैश इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज इंटू 50। ये बन गया अपन बस इक्वेशन नंबर 1, ओके। चलिए, ये तो हमारा था रेटेड कंडीशन के साथ में। अब बात करते हैं इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे लॉसेस दे रखे हैं 2000 वॉट, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इस कंडीशन पे लॉसेस है इतने, देन बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, जो लॉसेस है मेरे वो 2000 वोल्ट है, अपॉन फ्रिक्वेंसी है 25 हर्ट्ज, इज इक्वल्स टू के एच डैश, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट सेम रहता है, ठीक है, प्लस के ई डैश इंटू 25। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा मेरे पास, सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो ये कितने हो गया, ये आई थिंक 80 पे जाएगा ये, ठीक है, और ये हो गया मेरा 100, ठीक है। दोनों को करो माइनस, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 80 20, एंड के एच डैश से के एच डैश कैंसिल आउट, 50 माइनस 25 इंटू 25 और इंटू के ई डैश, ओके, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो के ई डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 20/25, 4/5, ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.8। ये आ गई मेरे पास के ई डैश की वैल्यू। अगर मेरे पास के ई डैश की वैल्यू है तो इसके अंदर मैं के ई डैश की वैल्यू पुटअप कर दूँ तो मेरे पास के एच डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो के एच डैश की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 इज इक्वल्स टू के एच डैश मल्टीप्लाई प्लस 0.8 मल्टीप्लाई विथ 50। तो ये आ जाएगा 100 के एच डैश प्लस 8 × 40
आ जाएगा 40। ओके, तो 40, तो के एच डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास 60। आई थिंक इतनी ही आनी चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 50 से 50 100, ठीक है, 5 4 ठीक है, 80 माइनस 20 20, ठीक है, के एच डैश कैंसिल आउट, के ई डैश 50 माइनस 25, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये थी हमारी 2, ये थी हमारी 3। तो अपन ने क्या किया था, 2 माइनस 3 किया था, इसको मानते हैं अपन 4, ये हो जाएगा अपना 5, ठीक है। अब देखो के ई डैश है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई डबल डैश लिख देता हूँ, इस कंडीशन पे निकालनी है मेरे को। तो पी ई डबल डैश की वैल्यू क्या होती थी बस, के ई डैश मल्टीप्लाई विद फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। ओके, देन के ई डैश की वैल्यू है मेरे पास 0.8 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 52 हर्ट्स, इसका करना है मेरे को होल स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास पी ई डबल डैश, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मिनट सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 52 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 0.8, ये आ गया हमारे पास 2163.2 2163.2 वाट। ओके, और सिमिलरली अगर मैं पी एच डबल डैश की वैल्यू निकाल दूँ, पी एच डबल डैश वो किसके इक्वल होता था हमारा, के एच डैश मल्टीप्लाई विद एफ। के एच डैश की वैल्यू आई है हमारे पास 60, फ्रिक्वेंसी है 52, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई विद 52 3120। ओके, ये आ गया मेरे पास पी एच डबल डैश डिवाइड बाई 2 1। ओके, अब मुझे क्या पूछा था उसने, देखो मेरे पास ये भी आ गया, देखो ये वाला किस कंडीशन पे आया, ये वाला ये आया है हमारा एट 416 वोल्ट एंड 52 हर्ट्ज पे था, ठीक है, और ये था हमारा एट 200 वोल्ट एंड 25 हर्ट्ज पे था, और ये था रेटेड कंडीशन पे। तो मुझे उसने पूछा क्या था, इस कंडीशन के ऊपर जो वैल्यू है हिस्टैरिसीस लॉसेस डिवाइड बाय एडी करंट लॉसेस, मुझे क्या करना है, इस लॉसेस को जो है हमारे देखो हिस्टैरिसीस लॉसेस को डिवाइड करना है किससे, एडी करंट लॉसेस थे। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, आइए आपने ये तो देख ही लिया होगा, इसमें कोई ऐसे है नहीं। चलो देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, पी एच डबल डैश डिवाइड बाई पी ई डैश, ठीक है, हिस्टैरिसीस डिवाइड बाई एडी करंट। तो हिस्टैरिसीस की वैल्यू कितनी आई है 3120 डिवाइड बाय 2163.2। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3120 डिवाइड बाय 2163.2, ये आ गया 1.44। ओके, तो यहाँ पे पी एच डबल डैश डिवाइड बाई पी ई डबल डैश इज इक्वल्स टू 1.44। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे क्या आंसर आने वाला था, .44। ओके, ये गेट का क्वेश्चन था जो इजी क्वेश्चन था और किसी भी एग्जाम में वापस से पूछा जा सकता है। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर अपन ज़्यादा क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।